आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कमरजीत सिंह सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन एकेडमी। तो दोस्तों, आज क्लास 8 का प्रश्नावली 3.3 करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन 3 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, पहला क्वेश्चन देखिए, एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको पहले हम बनाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। सबसे पहले हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया A, B, C और ये D। ठीक है, तो क्या कहता है, एंगल ए प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये दोनों विपरीत कोण है। ठीक है, ये दोनों विपरीत कोण है, जबकि क्या होना चाहिए, जबकि एंगल B एंगल D होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, न कि उनका योग 180 डिग्री। ठीक है, इसीलिए यह शर्त गलत है। इसलिए यह शर्त गलत है, यह चतुर्भुज नहीं हो सकता। ठीक है, यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ठीक है, इसी प्रकार अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, AB बराबर DC के, इसका मान दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको करते हैं, इसका भी बना लेते हैं। बना लिए, ये हो गया A, B, C और ये D। इसमें क्या कहता है, AB बराबर क्या है, DC। ठीक है, ये सही है। और इसमें क्या कहता है, देखिए AD बराबर BC, जो कि ये गलत है। ठीक है, ये यहाँ कितना दिया है, 4 बराबर 4.4। ठीक है, तो ये एक जोड़ी बराबर है, इसमें एक जोड़ी बराबर है, एक जोड़ी बराबर है, लेकिन दूसरी नहीं। देख सकते हैं, इसमें एक जोड़ी बराबर है लेकिन दूसरा जोड़ी बराबर नहीं है। एक का मान 4.4 आ रहा है, एक का मान 4.4 आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये भी एक चतुर्भुज नहीं है। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, इसको पहले मिटा देते हैं। तो दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें एंगल A 70 डिग्री है और एंगल C 65 डिग्री है। तो समांतर चतुर्भुज एक बनाते हैं। ठीक है, इसमें
ए बी सी और डी। एंगल ए कितना है 70 डिग्री और एंगल सी कितना है 65 डिग्री। ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज के कोण बराबर होते हैं। ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। देखिए एंगल ए कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, एंगल बी सी कितना है 65 डिग्री। ठीक है। ये बराबर है, ये 70 है 65 बराबर नहीं होता है। एंगल ए इसमें नॉट बराबर नॉट एंगल सी, यह बराबर नहीं है। ठीक है। इसलिए यह समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो गया। तो दोस्तों अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोनों के माप बराबर हो। जिसके दो सम्मुख कोनों के माप बराबर हो। ठीक है। तो हम पहले एक समांतर चतुर्भुज खींच लेते हैं। ठीक है। देखिए खींचते हैं। खींच लिए। दो सम्मुख कोनों का माप बराबर हो। ये दो इसका सम्मुख कोण है, इसका माप बराबर है, यानी कि इसको 80 डिग्री मान लेते हैं, इसको 80 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है। इसको 90 मान लेते हैं और इसको 110 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें एंगल ये हो गया ए बी सी डी। एंगल ए कितना है 80 डिग्री। ठीक है। और एंगल डी कितना है, ये भी है 80 डिग्री। ठीक है। देखिए दोनों सम्मुख कोण बराबर है। देखिए दोनों का सम्मुख कोण बराबर है। ठीक है। अब इसमें देखिए एंगल बी कितना है 110 डिग्री और एंगल सी कितना है 90 डिग्री। इसका बराबर है। देखिए इसका बराबर नहीं ना है, 110 है 90 है, बराबर होगा कभी नहीं होगा। तो ये बराबर नहीं है, इसलिए यह आकृति समांतर चतुर्भुज नहीं है क्योंकि इसके सामने वाले भुजाएं समान नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसके सामने वाले भुजाएं बराबर नहीं है, क्योंकि इसके सामने वाली भुजाएं
बराबर नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्त, आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे कि एक समांतर चतुर्भुज हम बना दिए थे। इसका मान हमने सम्मुख कोण बराबर रखे थे और ये कोण 90 डिग्री ले लिए थे और बी कोण 110 डिग्री ले लिए। देखिए ये कोण बराबर मिल रहा है दोनों 80-80 डिग्री का, और दूसरा कोण देखिए 110 डिग्री है, एक 90 डिग्री, ये बराबर नहीं है। तो यह आकृति समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी सामने वाली भुजाएं बराबर नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज 5 नंबर क्वेश्चन अभी देखते हैं क्या 5 नंबर क्वेश्चन कहता है। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें एंगल A और एंगल B क्या है, इसमें एंगल A और एंगल B आसन कोण है। अब चलिए देखिए, दिया है एंगल A 3 और एंगल B बराबर 2। मान लेते हैं एंगल A बराबर 3x और एंगल B बराबर 2x, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, तो 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 3 2 5x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/5। अब इसको काटेंगे, कितने मरतबे में बच्चे लोग जाएगा 36 मरतबे में चल जाएगा, ठीक है। 36 बचे 180, 36 डिग्री, ठीक है। एक कोण का मान 36 डिग्री आ गया, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, देखें समांतर चतुर्भुज में अब समांतर चतुर्भुज में इसको निकालते, ठीक है। 3x कितना हो जाएगा, 3 गुने 36 डिग्री, 36 तिहाई 6 तिरिक 18, 3 तिहाई 9 1 10, 108 डिग्री। अब 2x निकालते हैं, 2 गुने 36 डिग्री, यहाँ गया 72 डिग्री, ठीक है। तो इसका हो गया, एक हो गया 108 डिग्री का कोण समांतर चतुर्भुज में, एक हो गया 72 डिग्री का, फिर एक हो गया 72 डिग्री का, फिर एक हो गया 108 डिग्री का, ठीक है। आप लोग का आंसर 108 और 72 डिग्री है, ठीक है। 4 को निकाल दिए। अब चलिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए।
समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करना है। ठीक है, मान लो कि दो आसन कोण x और x हैं। ठीक है, x और x है, तो इसको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज का योग कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है ना। तो देखिए, तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री, 2x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर 180 डिग्री बटा 2। ठीक है, काट देंगे 90 डिग्री। तो क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप कितना हो जाएगा, सभी कोणों का मान हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, यही आपका आंसर है, सभी कोणों का मान समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री होता है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, संलग्न आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है, x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर एक फिगर हमको दिया है, इसमें देख सकते हैं E है, H है, O है, P है। ठीक है, एक एंगल हमको दिया है, बाहरी एंगल 70 डिग्री दे रखा है, एक अंदर H एंगल दे रखा है 40 डिग्री, और ये Z है और ये Y है। ठीक है, हमको क्या कहता है, बाहरी एंगल है 70 डिग्री, बाहरी एंगल कितना है, O 70 डिग्री है। ठीक है, और H कितना है, H है, H के पास कितना है, 40 डिग्री है, 40 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, x y z का मान निकालना है हमको। ठीक है, x y z का मान निकालना है, यहाँ देख सकते हैं। तो बाहर का एंगल हो गया हमारा, बाहर का कोण बराबर 70 डिग्री। ठीक है, तो अंदर का कोण, तो अंदर का कोण कितना हो जाएगा, अंदर का कोण निकालना होगा। ठीक है, तो एंगल O बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इसमें से घटाएंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल O आ गया यहाँ पे 110 डिग्री। ठीक है, ये 110 डिग्री आ गया। अब हमको एंगल E बराबर एंगल O के, एंगल E बराबर एंगल O के। ठीक है, तो x बराबर 110 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार एंगल H प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एंगल H कितना है, देखिए H हो गया, यहाँ पर हो गया एंगल H बराबर 180 डिग्री माइनस O कितना था, 110 डिग्री, एंगल H कितना आ गया हमको, 70 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसे आगे देखते हैं। अब क्या करना है, H पर टोटल कोण कितना है, H पर टोटल कोण 70 डिग्री है, 70 डिग्री है। उसका एक हिस्सा कितना हो जाएगा, उसका
एक हिस्सा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो जेड बराबर 70 डिग्री में से 40 डिग्री हटाएंगे तो जेड कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या आ गया, एक्स कितना आ गया 110, वाई कितना आ गया था 40 और जेड कितना आ गया है 30 डिग्री, ठीक है। एच हो गया हाफ, 40 डिग्री है, ठीक है। वाई 40, जेड 30 और एक्स 110 डिग्री। आप लोग का यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट में जय हिंद लिख के जाइएगा, और कहीं पर भी आपको दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना बताइएगा कि कहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आया है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे हम कल आगे करेंगे, ठीक है।